कि जो आदमी पहले भूमि विकास बैंक को लूट करके सैफई में रखे आया, अब वो बदायूं लूटने चला है। अब बदायूं की जनता जाग चुकी है और जान चुकी है, इनको वहीं बैरियर डाल देगा। मैनपुरी के कोने पर ही इधर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। जो व्यक्ति अपने पिता के गढ़ में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं जीत पाए, वो बदायूं को जीतने चले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और टीम खबरची इस समय बदायूं के अलग अलग हिस्सों में जाकर राजनीतिक सर्वे कर रही है, चुनावी जानकारी जुटा रही है। किस तरह से यहाँ के राजनीतिक हालात हैं, कैसा यहाँ का चुनावी रण सजने जा रहा है, भाजपा, सपा और बसपा के बीच किस तरह का चुनावी मुकाबला होने जा रहा है। हम आपसे जानेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। भूपेंद्र सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही ये जो हमारा उजानी है उसके पास गांव है बरौठी। विधानसभा बदायूं बिलसी है। बिलसी विधानसभा। बिलसी विधानसभा की अगर बात करें तो किन मुद्दों पर उस क्षेत्र में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इस बार चुनावी फैसले होने जा रहे हैं? देखिए, सबसे ज्यादा तो जो योगी जी और मोदी जी का सुशासन है, सारी जनता उससे प्रभावित है। सभी जनता ने अब की बार जाति बंधन तोड़ दिया है। उन्होंने सीधा सीधा विकास से नाता जोड़ लिया है। और सारे, मैं बिलसी की क्या बात करूं, पूरे बदायूं के अंदर अब की बार जनता ने ये फैसला ले लिया है कि हम जाति बंधन तोड़ेंगे और राष्ट्रवाद से नाता जोड़ेंगे, विकास से नाता जोड़ेंगे। अभी हम जब बदायूं के देहात क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहां पर एक गांव एक नारा बुलंद किया जा रहा है कि ये बदायूं है चच्चा और दुर्विजय अपना बच्चा। तो लोकल बनाम बाहरी का क्या मुद्दा है? चच्चा से चूक हो गई, चच्चा से चूक हो गई। एक चूक और हुई थी, क्योंकि हमारी मैनपुरी और इटावा की तरफ रिश्तेदारियां भी हैं। शायद अभी बदायूं के जनता को ये नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को, जो दुर्विजय साक्य के सामने लड़ने आए हैं वो चांदी की चम्मच लगा के पैदा हुए। इन्होंने एक बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। आपको जानकारी देना चाहता हूं, आपका कौन सा चैनल है? खबरची न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति अपने पिता के गढ़ में अपनी सरकार में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं जीत पाए, वो बदायूं को जीतने चले हैं। आदित्य यादव का कोऑपरेटिव की राजनीति पर कई दशक से कब्जा रहा है, ये कोऑपरेटिव में क्या होता है? चलिए, कोऑपरेटिव की चर्चा की आपने तो उसमें भी मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने ध्यान किया है, भूमि विकास बैंक के ये सभापति रहे थे और जब तक भूमि विकास बैंक रही तब तक 100 करोड़ के घाटे में रही। और आओ, जब से 17 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के जो एक यादव ही है, शायद संतराम यादव नाम है उनका, इनके बाद जब वो बने तो उन्होंने उसको 80 करोड़ के प्रॉफिट में लाने का काम किया। तो मैं तो कहता हूं कि जो आदमी पहले भूमि विकास बैंक को लूट करके सैफई में रखे आया, अब वो बदायूं लूटने चला है। सैफई परिवार की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार माना जाता है, जहां कई कई सांसद, कई विधायक, कई मंत्री, मुख्यमंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, शायद ही दुनिया का ऐसा कोई राजनीतिक पद होगा जो उस परिवार में नहीं दिखता है। डिम्पल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं, धर्मेंद्र यादव जो बदायूं से लड़ते थे इस बार आजमगढ़ लड़ रहे हैं, कन्नौज से भी सीट का खुलासा नहीं हुआ है, संभवतः अखिलेश यादव हो सकता है वहां से चुनाव लड़े। पार्टी के परिवार के लोग अलग अलग जगहों पर किस्मत आजमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ दिखता है? बड़े ही महत्वपूर्ण विषय और प्रश्न आपने किया है। मेरे ध्यान में आता है कि जिस समय चौधरी अजीत सिंह और मुलायम सिंह अलग हुए थे तो इन्होंने उस समय इस पार्टी का गठन किया और उस गठन में पार्टी का नाम रखा था समाजवादी पार्टी। आज आपने कहा विश्व का सबसे बड़ा परिवार, विश्व का सबसे बड़ा परिवार बनाना था तो सभी समाजवादी नाम दिया था, तो समाजवाद की चिंता करते, समाजवाद से कोसों दूर चले गए और उसका आप लोग हसर देख ही रहे हैं। धीरे धीरे समाजवादी पार्टी अब बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी बन गई है। इनका अस्तित्व तो अपने घर में खत्म हो गया है। हमने फिरोजाबाद में जो ये लोग बता रहे थे, जो चंद्रसेन यादव एक सामान्य से कार्यकर्ता थे भाजपा के, उन्होंने इनको हरा दिया।
इनके सारे स्थानों को खत्म किया। अब ये बिल्कुल समाजवादी नहीं है, ये शुद्ध परिवारवादी है। जनता इनको जान गई है, इनकी करतूतें सब पहचान गई है। इनके जैसे काम है, अंधा बांटे रेवड़ी और पुन पुन घर के दे, इनकी ये नीति रही है। पहले ये लोग यही करते थे। आज देखो भरे मंच से, आज नामांकन का दिन था दुर्विजय जी का, उन्होंने कहा गुंडों की पार्टी कौन है, तो जनता ने आवाज दी कि सपा है। किसी ने नहीं कहा, किसी ने अपने मुंह से नहीं बोलने का सपा है। तो इन्होंने गुंडों को संरक्षण देने का काम किया। इन्होंने कभी किसी भले आदमी को आगे नहीं लाए। इन्होंने हमेशा राजनीति में इन्होंने सोचा कि गुंडागर्दी करके जनमानस की आवाज को दबाओ और पूरी तरह अंग्रेजों की तरह अधिकार जमा लो। और इसीलिए एक परिवार का आजमगढ़ चला जाता है, एक परिवार का कन्नौज चला जाता है, एक परिवार संभल चला जाता है, एक परिवार बदायूं चला जाता है। क्या समझ रखा है? ये लुटेरों का देश नहीं है, ये क्रांतिकारियों का देश है। जब जब देश के अंदर क्रांति लाए हैं वो नौजवान लाए हैं, और बदायूं का भी नौजवान अब उठ के खड़ा हो गया है। इनको वहीं बैरियर डाल देगा, मैनपुरी के कोने पर ही इधर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। अब बदायूं की जनता जाग चुकी है और जान चुकी है। बदायूं की राजनीति और देश दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य को लेकर आपने जितनी बारीकी से जानकारी दी। बदायूं यादव बहुल जिला माना जाता है और यहीं के यादव नेता, लोकल यादव नेता एक प्रस्ताव पारित करते हैं और शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव के लिए चुनाव लड़ाने की मांग करते हैं। क्या इस जिले में भाजपा के प्रत्याशी दुर्विजय सिंह साक्य चुनावी मंचों से बार बार ये बात कह रहे हैं कि क्या बदायूं जिले में कोई यादव नेता नहीं है जो चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ सकता था? हर बार सेपई से क्यों प्रत्याशी आता है? लेकिन लोकल नेता उनका प्रस्ताव खुद पारित करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोकल नेता कौन है? भारतीय जनता पार्टी के पास जितने यादव नेता हैं वो इनके पास हैं भी? इनका कुछ बचा है क्या? हमारे पास सारे भी, जितना आप नाम ले लीजिए, लोकल नेता हमारे पास है। जिला पंचायत की अध्यक्ष हमारे पास है, हमारे ब्लॉक प्रमुख हमारे पास है। लोकल नेता किन्हें लोकल कहते हैं? ये इनका प्रोपेगेंडा है। ये इसी तरीके की राजनीति करते हैं। ये जिनको लोकल बता रहे हैं और आपसे भी कहलवाना चाहते हैं, मैं मीडिया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। लोकल सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है। इनके पास तो केवल वो चमचे हैं जो इनका गुणगान करते हैं और उनका कुर्ता इसी कारण से कलफ में है, वो हो रहा है। केवल इनको वही लोग हैं, ईमानदारी से जितने यादव लोग हैं और नेता हैं वो हमारे पास है। ये तो व्यर्थ की बात करते हैं। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, और ये बताना चाहता हूँ, जनता में ये चर्चा करना चाहता हूँ। अब बदायूं को ऐसे नहीं लूट पाएंगे ये। अब बदायूं इनके सारे करतूतों को जानती है। अजमे को अजमावे, बदायूं की कहावत है, अजमे को अजमावे और अजम कहलावे। इनको सबको अजमा चुके हैं। अब तो जिसमें बदायूं की मिट्टी की खुशबू आती है, जिसके रग रग में भारत माता की जय है, जो लगातार भारत में तमाम भ्रमण करते हुए देश के विभिन्न जिलों में भारत माता का काम करने वाला दुर्विजय साक्य हम सबका भाई है, हम सबका नेता है। और जब तक 7 तारीख को उसे संसद में धक्का मार के घूंस नहीं देंगे, तब तक अब चैन से नहीं बैठेंगे। अब यहाँ की जनता ने संकल्प ले लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस अंदाज में, जिस रोचक अंदाज में आपने देश दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य की जानकारी के साथ बदायूं के लोकल हालात, बदायूं के चुनावी मुद्दे सिंह साहब ने हमारे साथ साझा किए। आगे नई खबर के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगा। अनुरोध भारद्वाज।